हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपको पता होगा मेरे पास एक दो आज दिन में फोन आया। वैसे मैं इच्छुक नहीं था उस चीज पे बनाने के, क्योंकि मैंने सोचा आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन एक केस था ललित शर्मा वर्सेस एचएसएससी के नाम से, जो बेसिकली था क्लर्क वाली भर्ती 5/2019 के ऊपर, कि भाई रिवाइज की जाए मेरिट लिस्ट। शायद प्रमोशन वगैरह का मैटर है उसका, कि बिना उसके प्रमोशन किया जाए, क्योंकि उसका कहना है कि ये नंबर कोर्ट ने हटा दिए हैं, तो इसको रिवाइज करने का आदेश दे रखा है, तो इसको नंबर को हटा करके फिर रिवाइज किया जाए। ठीक है, सिंगल बेंच ने उसकी बात मान ली थी। सिंगल बेंच ने ऑर्डर दे दिया था। कब? ये था 8 जनवरी 2026 को सिंगल बेंच का ऑर्डर आया कि भाई इसको 4 सप्ताह में आप रिवाइज करके मेरिट लिस्ट को डाल लो। क्लियर? एचएसएससी को आदेश दिया। एचएसएससी चली गई उसके खिलाफ एलपीए में। वो जो कोर्ट ने 2019 से 22 वाला जो मैटर दे रखा है रिवाइज करने का, वो मैटर लगा, वो बताऊंगा बाद में। ये केस बेसिकली है, वो बताऊंगा अभी। तो कोर्ट एचएसएससी चली गई जी एलपीए में, और एलपीए में जाने के बाद उन्होंने अपनी दलील रखी। तो फाइनली ये कहा कोर्ट ने, अभी 4 फरवरी का शायद ये ऑर्डर है, उसमें ये कहा कि भाई जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो बिना अफेक्टेड, जो कैंडिडेट अफेक्टेड है रिवाइज करने से, जिनको प्रभावित होगा, जो प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्होंने काफी साल की नौकरी कर ली है और बहुत ज्यादा नंबर पे बच्चे लगे हुए हैं और मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मिला हुआ है, तो उनका पक्ष सुने बिना, उनको नोटिस दिए बिना आप रिवाइज रिजल्ट नहीं कर सकते। ये डबल बेंच ने कहा कि भाई सिंगल बेंच का जो आदेश है हम उसको रद्द करते हुए वापिस आपको सिंगल बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज रहे हैं, कि जो बंदे इससे प्रभावित होंगे रिवाइज करने से, पहले उनको नोटिस दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, यानी कि वो भी एक तरीके से पार्टी बनेंगे इसमें। तो यानी कि उनको बिना नोटिस दिए आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते और बिना उनको लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते। तो सरकार एचएसएससी की जो एलपीए थी वो एलपीए अलाउड हो गई और वापिस मैटर सिंगल बेंच में चला गया है इस केस का, ललित शर्मा वर्सेस एचएसएससी वाले मैटर में। क्लियर? ये तो बात सिंगल बेंच के ऑर्डर आया था, डबल बेंच ने वापिस कर दिया। लेकिन एक मैटर जो चल रहा है जिसके बेस पे ये केस हुआ, वो हुआ आपका किस बात पे, कि भाई जो कैंडिडेट 2019 से 5, ये जो क्लर्क वाली भर्ती जिस पॉलिसी पे हुई 14 जून ऐसी कुछ है 2019, उस पॉलिसी को कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। ये कहा इस पॉलिसी के बेस पे जो भर्तियां हुई है उनको रिवाइज किया जाए बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, और कैंडिडेट जो बाहर होते हैं, मेरिट लिस्ट से बाहर जाते हैं इसकी वजह से, उनको भी किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए एडहोक पे जैसे भी करके, और जैसे जैसे वैकेंसी आए उनको रेगुलर पोस्ट पे लगा दिया जाए। ठीक है, तो उसके खिलाफ डबल बेंच में कैंडिडेट जीते और यही कहा कि करना पड़ेगा। उसके खिलाफ अब वो रिव्यू पिटीशन फाइल की रखी है, अभी वो पेंडिंग है। और जब सिंगल बेंच में ये ललित शर्मा वाला केस आया तो उस टाइम कोर्ट में ये कहा गया था कि जी इस मैटर में रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग है। लेकिन बात यह है कि क्या स्टे है, तो क्या स्टे तो नहीं है रिवाइज करने पे, कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। तो जब स्टे नहीं है तो हमें कोर्ट सिंगल बेंच की जजमेंट थी कि वो है वो चलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आप 4 सप्ताह में रिवाइज करो। तो जब ये एचएसएससी जल्दीबाजी में एलपीए में गई और एलपीए में ऑर्डर आया कि इसको वापस सिंगल बेंच के पास भेजो, और जो बंदा अफेक्टेड है, जो इससे बाहर होता है, पहले उसको नोटिस दो, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में ये चीज है। तो भाई इसके बारे में जो आप कंफ्यूजन थे क्रिएट कर रहे थे, तो ये इसका निचोड़ ये निकलता है कि जो भी कुछ होगा, जो मेरा मानना है जो भी कुछ होगा, वो अब मेरे हिसाब से जब रिव्यू पिटीशन का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही होगा। ठीक है, और इतना ध्यान रखना, रिव्यू पिटीशन आने के बाद, रिव्यू पिटीशन के बाद हो सकता है कोई कैंडिडेट इससे भी आगे अपील कर दे, एसएलपी में भी चला जाए, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी रिवाइज रिजल्ट जहां तक मेरा मानना है एचएसएससी नहीं करेगी। सरकार अपने जितने भी लीगल रास्ते हैं वो सारे अपनाएगी रास्ते, और बाकी जब रिव्यू पिटीशन में डिसीजन आएगा वहां पे क्या डिसीजन आता है, क्योंकि मेन समस्या आ रही है कि जो कैंडिडेट लगे हुए हैं और ज्यादा संख्या में कैंडिडेट वो हैं जिनको ये जो नंबर है ये मिले हैं और वो मेरिट से बाहर होते हैं, उनका बड़ा नंबर है, इसलिए सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। ठीक है जी, तो ये ललित शर्मा वाला जो केस था इसके बारे में जो पूछ रहे थे भाई, मैंने अपना आपको बहुत आसान भाषा में क्लियर कर दिया है। अब आप खुद भी समझ गए होंगे। बाकी आगे कोई अपडेट इस तरह से और कुछ आएगा मैटर तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जुड़ जाना। ये चीज, ये केस का तो मैं जजमेंट शेयर कर दिया था वहां पे पहले ही, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो वीडियो मैंने अब बना दी है। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। आगे कोई इस तरह की सूचना होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।